हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे केजी एजुकेशन पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे जो हिंदी का सिलेबस है हमारा, उसमें यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक गद्य की सारी विधाएँ लगी हुई हैं। जैसे कि कविता हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, अन्य गद्य विधाएँ भी हो गए। ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें जितने लेखक हैं, जितने रचनाएँ उनकी रचनाएँ तो हम पढ़ते ही हैं, पर उनकी जो और अन्य रचनाएँ हैं, उससे भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और इतना ही नहीं, उसका क्रम भी पूछा जाता है। आप अगर पीवाईक्यू उठा करके देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि उनकी अन्य रचना जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनकी रचनाएँ जो हैं, अब उनकी रचनाएँ इतनी सारी हैं और उनके क्रम से पूछता है। तो ये वीडियो उसी पर आधारित है, ठीक है? इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएँ जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, उनकी अन्य जो रचनाएँ हैं, वो सभी रचनाओं को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्किप मत करिएगा। आगे तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी हमने इसमें कितने मुश्किल से 4 या 5 लेखक को मैं इसमें लेकर के आया हूँ। इसके साथ-साथ और आगे के वीडियोज़ में मैं और भी जैसे छायावाद के जितने लेखक हो गए, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा और उसके बाद भी जितने रचनाकार उसमें लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, सभी की रचनाएँ जो हैं, वो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलिए, बिना समय गँवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमारे भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, इनका जन्म हमें याद रखना है क्योंकि ये भी पूछता है 1850 में इनका जन्म होता है और 1885 में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे जन्म हुआ था? काशी में हुआ था। क्या नाम था इनका? उपनाम याद रखिएगा क्योंकि ये जब आप देखेंगे 5 जो क्वेश्चंस बना करके देते हैं, उसमें आप देखेंगे इस तरीके से दिया रहेगा कि इनका उपनाम रसा था, ठीक है? रसा उपनाम से ये कविताएँ लिखते थे या फिर रसा उपनाम से ये रचनाएँ करते थे। ऐसे आप उसमें देखेंगे, तो ये नाम याद रखिएगा। और एक कथन याद रखिए, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ये किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ये कथन भी ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अब इनकी देखिए काव्य कृतियाँ कौन-कौन सी हैं? भक्ति सरवस, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, चतुरंग, दैन्य प्रलाप, तन्मय लीला, दान लीला, उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः स्मरण, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, बंदर सभा, विजयनी विजय वैजयंती, ये दोनों एक ही है। विजयनी विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, ये भी एक ही है। नए जमाने की मुकरी, जाति संगीत, त्रिपुराष्टक। ठीक है, ये इनकी काव्य कृतियाँ होंगी। और आगे देखते हैं, और इनकी नाटक है। अब देखो, नाटक में बहुत सारे इनकी अनुदित नाटक है और मौलिक नाटक है। ठीक है, अनुदित मतलब हम समझ रहे हैं कि जो कोई नाटक पहले लिखा जा चुका था किसी भाषा में, उसको अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया। मौलिक नाटक की वो है जो उन्होंने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इनका सबसे पहला नारद भक्ति सूत्र क्या है? ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किया हुआ इन्होंने तदी सर्वस्व में, और इसका कब प्रकाशन हुआ था? 1874 में हुआ था। ये अनुवाद है, किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का तदी सर्वस्व में अनुवाद है। अब इनका दूसरा है वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, जो 1873 में आता है। ये क्या है? प्रहसन है। देखो, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ये प्रहसन है क्योंकि क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, नील देवी को मतलब किस रूप में लिखा गया? तो गीति रूप में लिखा गया हुआ है। सती प्रताप गीति रूपक में लिखा गया है। आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पूछ लेता है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था इस एग्ज़ाम में एक बार, ठीक है? और मेरा वो क्वेश्चन वैसे गलत हुआ था, तो आप मत कन्फ्यूज़ होइएगा। विद्या सुंदर 1868 में आता है। इनका क्रम याद रखिएगा। विद्या सुंदर 1868, सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री चंद्रावली नाटिका 1876, विशस्य विस्मोधम 1876। ये क्या है? एक भाड़ है। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के मतलब जीडीसी का जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया था, जो उसकी विधा पूछा, मतलब ये ये इसमें से कौन सी ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें भाण भी दिया हुआ था। ठीक है, भाण भी ऑप्शन में था, तो इसको याद रखिएगा। विशस विस्मोधम भाण, ये भाण है, एक 1876 में आता है। भारत दुर्दशा देखो 1880, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ये क्या है? नाट्य रासक है। नील देवी 1881 क्या है? गीत रूपक है। प्रेम जोगिनी 1875, सती प्रताप 1883 गीत रूपक है। भारत जननी 1884, हिंदी भाषा या नाट्य शास्त्र, ये हिंदी भाषा इनकी नाम से एक नाटक है इनका ये।
हम सोच सकते हैं कि हम सोचेंगे इनकी आलोचना पुस्तक, नहीं, ये एक नाटक है, 1883 में आता है। एक अब ये देखो अनुदित नाटक, इनकी जो है ये सब अनुदित नाटक है, इसको ध्यान में रखना है। इसका क्रम ये याद रखिएगा और इसके नाम, रत्नावली हो गया 1868 में, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में आता है। ये क्रम याद रखिएगा जरूर जरूर से। चलिए अब देखिए गद्य निबंध अन्य रचनाएं इनकी जो है उसको देख लेते हैं। कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदी सर्वस्व, जाति संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार या सभा का अधिवेशन, सभा का अधिवेशन होगा, इसको काट दो यहाँ, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैश्ववत्ता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तान का जी क्यों नहीं मिलता है, ये भी एक इनकी रचना है। संगीत सार, नारद भक्ति सूत्र हो गया। ये देखो अभी नारद भक्ति सूत्र, ये अभी हम लोग पीछे देखे हैं, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये इसका अनुवाद करके उन्होंने लिखा हुआ है। पीछे देखिए हुए भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक कविता है जो हमेशा पूछा जाता है इस एग्जाम में, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, कभी ना कभी, मतलब या जून वाले में पूछ लेगा या दिसंबर वाले में पूछ लेगा, कभी ना कभी पूछ लेगा ये कि बागवा आया गुलिस्ता में किस्सा याद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। एक पूछता है किस रचना की कविता है, पंक्ति है, तो बादशाह दर्पण सीधे सीधे ऑप्शन में दिया रहता है, तो ध्यान में रखिएगा किसकी है, बादशाह दर्पण। आप इसे नोट कर लीजिएगा या फिर ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वो क्या है, वो आप यूट्यूब के उसमें जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, या फिर इसके नीचे भी मैं दे दूंगा, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। देखिए बंदर सभा, अब देखो ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदर सभा क्या है, पैरोडी है, उर्दू का स्यापा, स्यापा है, समदिन मधुमास, गाली है, नए जमाने की मुकरी, मुकरी, प्रातः सम्मेलन, प्यार है, वर्षा विनोद, लावणी है, बादशाह दर्पण क्या है, इतिहास इतिहास निबंध काव्य है, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला क्या है, प्रबंध गीत है, विजयनी विजय वैजयंती और रिपुनाष्टक निबंध है, निबंध काव्य है। ठीक है, तो ये रहा हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की सारी रचनाएं। हो सकता है इससे इसके अलावा भी आपको मिले कहीं से, ठीक है, मिल जरूर सकता है क्योंकि इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, मुझे जलील मत करिएगा या मेरे ऊपर मत कि आपने ये वाला नहीं पढ़ाया। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, वो आपके फायदेमंद के लिए मैंने इतनी सारी रचनाएं ढूंढी हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यही सारी रचनाएं आपके आप PYQ उठा करके देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, अब प्रताप नारायण मिश्र की, ये भी भारतेंदु युग के रचना लेखक है एक। इनका जन्म कब होता है, 1856 में, मृत्यु कब 1894 में होता है। इनका निबंध है, धोखा, दाद, बालत, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भव, नारी, मनोवेग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, ह द, ये र नहीं, ह द है ये। ठीक है, ह द, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, बट इनकी ऐसी रचना भी है। ठेठ, जान, शंका, सब काहू, इनकी रचना है। होली अथवा होरी, तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से तो पूछा हुआ है, धोखादात, बालत, वेदाबाद, खुशामत, ये किसकी रचना है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अब इसके आगे कौन सी है, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बुने बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का ढोल बांधे, अपव्य, वृद्ध, दान, ये हो गया इनकी ये रचना है। अब देखिए इनकी रूपक या नाटक इनका है, जैसे कलि कौतुक रूपक है इनका, हटी हमीर हो गया, भारत दुर्दशा रूपक है। देखो भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा हुआ है और प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसा ऑप्शन में है वैसे हम उसके साथ खेलेंगे। ठीक, भारत दुर्दशा रूपक, दूध का दूध पानी का पानी, ये दोनों एक ही है, दूध का दूध पानी का पानी, जुआरी खुआरी, शकुंतलम नाटक, इसको याद रखिएगा, शकुंतलम याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है और हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें इनका और भी है, जैसे प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ोगे ना, तो उसमें ये सारी रचनाएं आपको मिल जाएगा। उन्होंने इन सारी रचनाओं का जिक्र किया हुआ है, जब उसमें जब उनकी बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र पे, तो उनकी रचनाओं का जिक्र किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा उसमें। ठीक है, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा, हिंदी की हिमायत। ठीक, ये हो गया प्रताप नारायण मिश्र का। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए, लाला श्रीनिवास दास की बहुत सारी रचनाएँ और भी हैं, ख़ैर मैंने अभी तक मुझे मिली नहीं है, या और पीवाईक्यू में भी बहुत सारी रचनाएँ पूछी है, आप वहाँ देख सकते हैं जा कर के, ठीक है? और इसके आगे मैं इनका और रचनाएँ ला दूँगा। इनका एक परीक्षा गुरु है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है 1882, पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में आता है। ये 2 इनकी रचनाएँ हैं, ये भी याद रखिएगा, ये प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध, ठीक है, 1865 में। आधुनिक काल का सूरदास इनको कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रबंध काव्य क्या है? देखो, इनका प्रिय प्रवास 1914 में आता है, ये याद रखिएगा कितने सर्गों में विभाजित है, 17 सर्ग है इसमें। पारिजात 1914 में आता है प्रिय प्रवास, 17 सर्ग है। पारिजात क्या 1937 में आता है, 15 सर्ग है। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास 1941, 18 सर्ग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी काव्य कृतियां कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के साथ लाया हूँ और ये क्रम पूछा जाता है, तो आपको ये रटना होगा। जैसे कि इनका है कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बु वारिधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु प्रश्रवण 1901, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, चुभते चौबते 1924, पदम प्रसून 1925, इसको ध्यान में रखिएगा। बोलचाल 1924, रस कलश 1931, ये एक रीति ग्रंथ है, इसको भी याद रखिएगा। चोखे चौपदे 32, 1932, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिओ सत्स्य 1940, मर्म स्पर्श 1956। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कल्पलता आप देखोगे, आप बहुत बार पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, चोखे चौपदे पूछा हुआ है, रस कलश पूछा हुआ है, बोलचाल पूछा हुआ है, तो ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए और रटा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे मैथिली सरल गुप्त, जिसे जिसे आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो किसे आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है? मैथिली सरल गुप्त को। इनकी प्रथम कविता कौन सी है? हेमंत, जो 1905 में आता है। हेमंत किस में आता है, कब आता है? 1905। प्रकाशन वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? रंग में भंग है इनका, 1909 में आता है। काव्य कृतियां कौन कौन सी? जैसे जयद्रथ वध हो गया 1910, भारत भारती देखो पर पाठ्यक्रम में लगा हुआ है 1912, नक्षत्र निपात 1914, अनुरोध 1915, किसान 1917, पुष्पांजलि 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 29, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936 हो गया, जय भारत 1952, विश्वप्रिया 1957, वैतालिक, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे अभी नहीं मिला है, अगर आपको मिले तो नोट कर लीजिएगा। स्वयं आगत हो गया 1998 में आता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा। अब अनुदित इनका काव्य, जैसे प्लासी का युद्ध, आप जब शुक्ल जी की पुस्तक फिर पढ़ोगे, वही चीज मैं बोलूंगा कि तो उसमें इन सभी रचनाओं का जिक्र है। मेघनाथ वध, वृत्त संहार, जैसे अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये रूपक नाटक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार, समझ गए, ये सारी उनकी रचनाएं हैं। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। केसो की कथा, स्वर्ग सहोदर, मंगल घट, इनकी ये 3 रचनाएं और हैं। तो यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है। अभी और भी बहुत ढेर सारे लेखक हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि कितने सारे रचनाकार और रचनाएं लगी हुई हैं हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। तो एक साथ सबका, एक बार में सबका याद कर लेना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे डेली डेली पढ़ते हुए चलेंगे तो सारी की सारी चीजें हमको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको तो ये सारी चीज़ मिलती ही नहीं है कि कहाँ से ढूंढे, कहाँ से लाएं। तो एक जगह आपको मिल रहा है, वो भी फ्री में, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये चीज़, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।